मुंबई में दादर स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट। आइए देखिए आमना सामना मीडिया की रिपोर्ट। आपको बता दें कि ये प्रोटेस्ट 2 जून पर्यावरण दिवस पर किया गया। प्रोटेस्ट में बड़ों के साथ बेशुमार बच्चे भी शामिल। कुछ निजी संस्थाओं ने ये प्रोटेस्ट किया, जिसमें उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी कर ये कहा कि माहौल में प्रदूषण से हम मर रहे हैं, हमारी जान बचाओ। मना कर दिया है। जहाँ पे रहते थे वहाँ पे इनके सुरक्षित घर सिर्फ पाइपलाइन पे रहते थे या मुंबई के विकास में किसी प्रोजेक्ट के अंदर इसके लिए वहाँ से हटा के जहाँ पे इंसान सांस भी नहीं ले सकता वहाँ पे इनको रहने के लिए भेजा है। वो जगह है मुंबई में एक खुला माहौल। आज ये सारे बच्चे वहाँ से आए हैं। पर्यावरण की 2 दिनों बाद ही है, 2 दिनों बाद ही है। हम पर्यावरण की बचाओ लगाते हैं, ये संदेश देते हैं, लेकिन क्या किसी ने देखा है कि हमारी सरकार जो पर्यावरण में इतने बड़े खर्चे करती है करने में, क्या उन्होंने क्या काम किया है? देखिए ये सारे बच्चे, बच्चों सीधा पकड़ो ना, जहरीली सांस और जहरीला पानी पी रहे। सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनको कुछ नहीं पड़ी है। गरीब मरते हैं तो मरने दो, कुछ चिल्लाएंगे चुप बैठेंगे। इन बच्चों का शिक्षा खत्म हो गई है, ये सब बीमार पड़ रहे हैं। रोज के रोज लोग मर रहे हैं माहौल में। 3 रिफाइनरी और 15 फैक्ट्री में डंप कर दिया है लोगों को। बच्चे मरते हुए हमने मतलब अगर पैदा होता है वहाँ पे आके बच्चा, माँ अगर पेट में बच्चा लेकर आती है, पैदा होता है तो 2-3 महीनों में उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना, क्योंकि सबकी इम्यूनिटी सिस्टम अलग रहता है। और वहाँ पे आने के बाद में बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाता है। वो ऐसे कहते नहीं केसेस कुल मिला के बच्चों से लेके बड़ों तक अब तक 200 से ज़्यादा मौतें हो चुकी। और आप लोग ने चीफ मिनिस्टर फडणवीस जी से भी बात की? हमने फडणवीस से बात की, हमने पीएम मोदी जी को लेकर लिखा, कई बार मेल किए। हमने सरकार को कहा, कोर्ट ने भी ये साबित किया है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रहे। इस मामले में मुख्यमंत्री जी को सुलह करने के लिए टाइम नहीं है। अच्छा, तो आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? ज़रूर, हमें भी जीने का हक है। इन बच्चों की जान के साथ आप क्यों खेल रहे हो? इनको भी सुरक्षा चाहिए। आप पर्यावरण बचाओ कहते हैं, पेड़ को कहते हैं, शुद्ध हवा शुद्ध पानी, ये अधिकार है और ये इनको भी मिलना चाहिए। तो ये अधिकार के लिए ये बच्चे आज पब्लिक से गुहार लगा रहे हैं। थैंक यू रेखा जी। विविध आजाराने लोक कमीत कमी 5,500 कुटुंबांना तिथे पुनर्वसन स्थलांतरित केलेलं आहे सरकार महानगरपालिकेने, परंतु आतापर्यंत 220हून अधिक लोकांचा तिथे मृत्यू झालेला आहे। कारण हवेत अतिप्रदूषण आहे आणि पाण्यात अतिप्रदूषण आहे। त्याच्यामुळे लोक रोज लो पॉइजनने मरत आहेत। बच्चेचे आजार आहेत, महिलांचे अनेक विविध आजार लोक तिथे पिलेले आहोत। एनजीटीचा अहवाल आहे, माऊले राहणे योग्य नाही। एनजीटीचा आहे, IITचा अहवाल आहे। 8 ऑगस्ट 2018 रोजी माननीय उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की माऊलच्या लोकांना त्वरित इतरच्या ठिकाणी सुरक्षित घरं द्या। आणि IITचा अहवाल आहे की माऊल राहणे योग्य नाही। एनजीटीचा अहवाल आहे। आम्ही आज गेल्या 218 दिवस झाले जीवन बचाव विषयावर काय करणं, फुटपाथवर जीवन जगण्याचा अधिकार मागतोय आणि सरकार अंधी गुंगी बहिरी बी आहे। कारण आंदोलने करू नये, आंदोलन आम्ही अनेक केले, गेल्या 6 महिन्यापूर्वी आम्ही आंदोलनामध्येच आहोत, परंतु माननीय मुख्यमंत्री साहेबांनी या विषयावर गंभीर लक्ष द्यायला पाहिजे। राजकारण न करता गरिबांना न्याय देण्याची भूमिका घ्यायला पाहिजे। माऊलच्या लोकांना इतरत्र ठिकाणी सुरक्षित ठिकाणी घरं द्यायला पाहिजे। आमची प्रमुख हीच मागणी आहे। आम्ही तर मारतोय, पण लहान मुलांना तरी वाचवलं पाहिजे आणि सरकारची ही जबाबदारी आहे। येणारी भावी पिढी सुद्धा आजार आणि मृत्यूच्या छायेत आहे। तिथे प्यारले चाटॅट विविध आजारांना त्वचा खराब होते, ते फेफडे खराब होत आहेत। कारण 12 वर्षाच्या मुलाला माप नाही, 1.5 वर्षाच्या मुलाला TB होते। असे विविध आजारी लोक तिथे स्लो पॉइजननी मरतायत। आंदोलन आम्ही अनेक करतोय, पण महाराष्ट्र शासन अंधी गुंगी बहिरी झालेली आहे। त्याच्यावर मुख्यमंत्री साहेबांनी त्वरित निर्णय घ्यायला पाहिजे व माऊलवासियांना वाचवलं पाहिजे। दादा बोले अंधेरी साकीनाका इथून आलेली मुलं आहेत। आता शिक्षणाचा जो मुद्दा आहे तो खूप गंभीर आहे
त्यांचा अर्धा दिवस पूर्ण ट्रॅव्हलिंगमध्ये जातो. त्यांचं शिक्षणाबरोबर त्यांचं आजारपणी खूप वाढलेलं आहे. त्यांचं भविष्य धोक्यामध्ये आहे. आज CM आपलं PM बोलतात की आम्ही ते घरं वाटतोय, पण जे माहोलमध्ये माणसं मारतात त्यांना तरी घरं द्या तुम्ही. हायकोर्टामध्ये आम्ही जिंकलेलो आहे. हायकोर्टातून एवढा निकाल दिलेला आहे, लोकांना बाहेर काढा. तरी जो सरकार लक्ष देत नाही आहे. आमची एकच मागणी आहे, आम्हाला चांगलं जीवन जगता आलं पाहिजे, चांगलं शिक्षण घेता आलं पाहिजे, मुलांचं जीवन वाचवलं पाहिजे, त्यांचं भविष्य वाचवलं पाहिजे. बस, जिंदाबाद. इस पर्यावरण दिवस पर हम एक ऐसे प्रकरण को दर्शाना चाहते हैं जहां सरकार की अनदेखी लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है. महाराष्ट्र सरकार के इस रवैये से बड़े तो बड़े, छोटे बच्चों को भी जान खतरे में है. अनेकों केमिकल यूनिट में रिफाइनरीज के चलते मुंबई के चेंबूर स्थित माहुल गांव में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि वहां अब जानलेवा साबित हो रहा है. 2017 से अब तक 200 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें बड़े बूढ़े और बच्चे शामिल हैं. नीरी नामक प्रदूषण के स्तर को नापने वाली संस्था की मानी जाए तो माहौल में 1970 से ही औसत से ज़्यादा प्रदूषण रहा है और आज तक जारी है. महाराष्ट्र सरकार को ये जानकारी होने के बावजूद भी उन्होंने शहर के गरीब लोगों को इस जहरीले नर्क में जबरन भेजा और मरने के लिए छोड़ दिया है. माहौल में जबरन भेजे गए लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए माननीय मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया तो वहां से उनको न्याय मिला. न्याय में साबित हुआ कि माहौल में प्रदूषण के कारण लोगों की जान जा रही है. साथ साथ न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश भी दिया है माहौल पुनर्वास स्थल पर रह रहे लोगों को तत्काल बाहर निकाला जाए. बजाय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के महाराष्ट्र सरकार उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय चली गई. सर्वोच्च न्यायालय को सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है. सरकार ने न्यायालय में उन पुरानी प्रदूषण संबंधी रिपोर्ट्स का सहारा लिया है जो आज मान्य नहीं है. सरकार ने उन सारी नीरी की रिपोर्ट्स को छुपाया है जिसमें कहा गया है कि प्रदूषण का स्तर माहौल में अत्यधिक है और उससे लोगों की जानों को खतरा है. उन रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि माहौल के औद्योगिक के इलाके और रिहायशी इलाके में न्यूनतम 800 मीटर की दूरी होनी चाहिए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माहौल में पुनर्वास स्थल और औद्योगिक क्षेत्र में सिर्फ 15 मीटर का ही फर्क है.